हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। माय नेम इज माजिद एंड हम आज से इस वीडियो सीरीज में देखने जा रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूजिंग एंड्रॉयड। और इसमें हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं जावा, एक्सएमएल एंड लॉट्स ऑफ स्टफ हम लोग इसमें देखेंगे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो इस वीडियो सीरीज़ में जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपका हर एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम किस तरीके से उसको आगे ले जाएंगे। सो पहला लेक्चर है ये, और ये फुल डिटेल लेक्चर है, इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग देखिए। हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हम किस तरीके से मोबाइल की ऐप्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड के थ्रू। सो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे वो सारा आपको विजुअलाइज करके मैं बताता हूँ। सो लेट सपोज आप लोगों ने मोबाइल ऐप डेवलप करना है। ठीक है, ये आपका मोबाइल हो गया फॉर एग्जांपल, और उस पर चलने वाली आप जो ऐप है वो बनाने जा रहे हैं, जो कि मैं ये बना लेता हूँ किसी और कलर में, लाइक इन रेड। सो ये वो ऐप है जो आप बनाना चाहते हैं। नाउ ऐप जब भी आप बनाते हैं तो ऐप बनाने के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो ऐप बनाने जा रहे हैं उसका उसकी लुक कैसी होगी। ठीक है, उस वो किस तरीके से लगेगी। आप जब भी कोई ऐप ओपन करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप हो गया या कोई भी ऐप हो गई, तो आपको एक उसका डिज़ाइन नज़र आता है। ठीक है, आपको उसका एक इंटरफेस नज़र आता है, उसकी एक लुक होती है, उसमें कलर्स होगा, उसका डिज़ाइन कहाँ पे कौन सी बटन्स पड़े हुए हैं, कहाँ से हेडर आ रहा है, कहाँ पे पिक्चर है। ये सब कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग चाहिए होती है आपको, वो ये है कि वो जो ऐप है वो बिहेव कैसे करेगी। ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने लुक क्रिएट की है और उसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉगिन बटन क्रिएट किया है या रजिस्ट्रेशन बटन क्रिएट किया है, तो उस बटन की विड्थ क्या है, उस बटन की हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, बॉटम साइड पे पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है, ये सब कुछ हम लोग लुक डिज़ाइन में बता देंगे। और बिहेवियर का मतलब हो जाएगा कि जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो किस किस्म का एक्शन जो है परफॉर्म करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे कही जाएंगी जब भी आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, कि आप अपने जो ऐप है उसका लुक या डिज़ाइन क्रिएट करें और उसको किस तरीके से बिहेव करवाना है आपने। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये जो रेड ऐप बनने जा रहा है इसमें हम लोगों ने यही दो काम करने हैं। नाउ अगर ये दो काम हैं तो इसके मतलब ये है कि हम लोग जब कोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमें दो तरह की लैंग्वेजेस चाहिए। पहली जो लैंग्वेज है उसका नाम है XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है आप लोग एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग। ठीक है, फॉर लुक, फॉर इंटरफेस क्रिएशन। बटन कौन सा चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, कोई भी बटन है, जिस तरह का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, पासवर्ड बॉक्स चाहिए, ये सारे काम आपका हैंडल करने वाला है XML। और जब आप लोग उसकी बिहेवियर पोर्शन पे आते हैं तो आपको एक सेकंड लैंग्वेज चाहिए, और वो है बेसिकली दैट कैन बी जावा और इट मे बी कॉटलिन। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं जावा बेस करवा देता हूँ काम, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जावा की ज़रूरत है अभी, और कॉटलिन बेस्ड है। अगर आप लोगों की इंटरेस्ट हुई तो मैं इस पर भी काम जो है वो आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। अब ये दो चीज़ें अगर हम लोगों ने देखनी है तो हमें इससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर्स होंगे तभी हमारा जो ऐप है वो डेवलप हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सो पहला जो पोर्शन है, हमें देख लिया कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। दूसरे पोर्शन हम लोगों ने देख लिया कि हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आगे जाने वाले हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सॉफ्टवेयर्स आपको कौन कौन से चाहिए। सॉफ्टवेयर्स, नाउ एंड्रॉयड के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक तो एंड्रॉयड का अपना है, उसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। आपको ये चाहिए होगा। ये जो है ये एक IDE है, जिसका मतलब होगा कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकें, उस प्रोग्रामिंग को रन कर सकें, उसको डीबग वगैरह कर सकें, उसमें एरर फाइंडिंग जो है वो कर सकें, एंड सो ऑन। ये सारे काम वो कर देगा आपके लिए एक ही जगह पे। आप कोड भी लिखेंगे, उसको चेक भी कर लेंगे, उसको रन भी कर लेंगे, सारे काम कर लेगा। वो है आपका IDE। इस केस में जो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, और इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो तो आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग जो जावा बेस काम कर रहे हैं या कॉटलिन बेस काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो दूसरा जो सॉफ्टवेयर है आपको चाहिए SDK, सॉरी JDK। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसी किट जो आपके जावा का जितना भी कोड आप लोग लिखेंगे उसको चेक करेगा, उसको रन करेगा। कोई एरर होगा तो आपको बताएगा, एरर नहीं होगा तो आपके लिए आउटपुट ले आएगा। सो हमें सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो फिलहाल चीज़ें जो हैं चाहिए।
ठीक हो गया। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की अगर बात करते हैं तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये कितने साइज़ का सॉफ्टवेयर है? ये है मैं ज़रा जूम कर दूँ, 1.404 GB। ठीक है, 1.04 GB मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर आपके लिए वो है JDK, वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक है, आप लोग भी, वो सिंपल इंस्टॉलेशन है, जावा डाउनलोड लिख लें गूगल पे। और चलें मैं आपको करके भी बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जावा डाउनलोड। ठीक है, JDK, ये आगे पहली साइट जावा डाउनलोड की। यहाँ पे आप लोगों ने आके जावा को जो है डाउनलोड कर लेना है। 64 बिट है या 32 बिट है, जो भी आपकी विंडो है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कर लें। अभी साइट ओपन ही नहीं हो रही, तो हम कहीं और से करके देखते हैं। जावा डाउनलोड, अच्छा ये भी नहीं हो रही। जावा, आई डोंट नो जावा की साइट को क्या हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल में इस ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम है। ये आ गया आपके पास जावा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए तो आपका जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। जब आप जावा इंस्टॉल कर लेंगे तो सी प्रोग्राम फाइल्स के इनसाइड आपका एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा जावा। ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं। इस पर आप जाएंगे तो इसमें जावा का सारा जितना भी मटेरियल है वो हमें मिल जाएगा, JDK वगैरह एंड सो ऑन। सिंपल इंस्टॉलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। वो करने के लिए आपको जाना है एंड्रॉयड, गूगल पे जाएं, एंड्रॉयड स्टूडियो और डाउनलोड कर लें। यहाँ पे साइट आ गई, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं डाउनलोड। और ये आ गया और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तकरीबन 1 GB प्लस फाइल है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है तो मेरे पास तो ये पड़ी हुई है। तो इसको आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी होगी। अच्छा जी, डाउनलोड हो गया, जावा JDK इंस्टॉल हो गया। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। मैं आपके सामने डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये कुछ प्रोसेस आ रहा है हमारे सामने और ये मुझे कुछ कह रहा है अभी, एंड्रॉइड स्टूडियो इज करंटली रनिंग, प्लीज एग्जिट द एप्लीकेशन एंड। असल में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ, मैं फ्लटर पे भी काम कर रहा हूँ, मैं एंड्रॉइड पे भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो कह रहा है कि प्रीवियस वर्जन को आप बंद करें, अनइंस्टॉल करेंगे, दोबारा इंस्टॉल करेंगे। सो आपको मैं सिंपल ये कहता हूँ कि इंस्टॉलेशन जो है ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो वो तब सही चलेगी आपकी जब आपके पास इंटरनेट होगा। ठीक है, बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट लगा रहे और उसको इंस्टॉल कर लें। वो जो जो भी ऑप्शंस आपसे कहेगा बस आप सिंपली उसको ओके करके नेक्स्ट 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 करते जाएं, आपका सारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कुछ आपके सामने एनवायरनमेंट आएगा। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूं, ये मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन था। कुछ इस किस्म का एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाएगा जो आप अभी देख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, इंस्टॉलेशन बहुत टाइम लेने वाली है आपसे। सो आपके पास नेट हो बैकग्राउंड में और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर देनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, जो जो चीज़ें वो डाउनलोड कर रहा है उसको करने दें। फाइनली वो आपको इंस्टॉलेशन जो है वो जब आ जाएगी, कुछ पैकेजेस वो करता है, तो ये इन्वायरमेंट आपके पास आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इसको कुछ किसी और सिस्टम में कुछ देखूंगा अगर वीडियो बन गया, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सही तरीके से इंस्टॉल हुआ हुआ है, काफ़ी पैकेजेस भी मैंने किए हुए हैं। सो हो जाएगा आप लोगों से भी। सो ये इन्वायरमेंट आएगा आपके पास और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट जो है वो करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, सो अगर आपको मेरी डायग्राम याद है तो इसमें हमने कहा था कि हमें ये जो है पॉइंट एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें हमें प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए अलाउ किया जाता है, रन भी हो सकती है, डिबग हो सकता है, एरर चेकिंग हो सकती है, ये सब कुछ। तो सबसे पहला काम हमने जब ऐप डेवलप करनी है वो ये है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो आके कर लेते हैं। ये इन्वायरमेंट आ गया। इसमें राइट साइड पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं कह रहा मैं, न्यू प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है, फ्लटर में एक और सीरीज बना रहा हूँ, अगर आपने उसको देखना है तो आप लोग देखिएगा। मैं अभी सिंपल एंड्रॉइड पे लगा हुआ हूँ। न्यू प्रोजेक्ट बटन है आपको ये मिड में जो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको शो किया जा रहा है कि आप किस किस्म का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप देखें, मोबाइल की बात हो रही है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको ऐप बोलते हैं वो आपके टैबलेट्स पे भी रन होते हैं, वो मोबाइल पे भी रन होते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो Wear OS जो आजकल स्मार्ट वॉचेस आई हैं उनमें भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी Wear OS की है।
टेलीविजन्स, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी भी आजकल आए हैं जिसमें आपको यूट्यूब भी मिल रहा है और भी सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए भी ऐप बना सकते हैं। ऑटोमोटिव इस मीन्स कि आप जो कार चलाते हैं और उसमें जो आपका जीपीएस लोकेशन डिटेक्शन सिस्टम, जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं जीपीएस के, कार के अंदर जो स्क्रीन्स लगे हैं उस पर आप टच कर सकते हैं और एप्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो इन सब कैटेगरीज के लिए आप लोग ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनते हम लोग अभी, बस फिलहाल स्टार्टिंग है, तो हम लोग फ़ोन के लिए ही, या पहली जो कैटेगरी है फ़ोन एंड टैबलेट्स, उसी के लिए यूज़ कर लेते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है। ओके, थोड़ा सा इसको अनजूम कर लेते हैं। अगर आप इसमें से फ़ोन एंड टैबलेट लेते हैं तो राइट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा रही हैं, जो आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो आपसे कह रहा है कि आप किस किस्म का जो ऐप है वो डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नो एक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन आ रहा है एम्प्टी एक्टिविटी, फिर आ रहा है बेसिक व्यूज एक्टिविटी, नीचे भी आ रहे हैं बॉटम नेविगेशन व्यूज एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, नेविगेशन ड्रॉर व्यूज एक्टिविटी एंड सो ऑन। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एक वर्ड है इसमें इन सब में, और वो है एक्टिविटी। वो बार बार यूज हो रहा है, सो हम थोड़ा इसको देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। ओके, सो जब भी आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ऐप डेवलप कर रहे हैं उस ऐप के अंदर जो आपके यूज़र को नज़र आता है वो होता है स्क्रीन। ठीक है, एक एक स्क्रीन नज़र आता है आपके यूज़र को। वेलकम स्क्रीन हो सकता है, लॉगिन स्क्रीन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक स्क्रीन है, ठीक है, जो कि बता रहा है कि अपने आप को लॉगिन कर लें या अपने आप को रजिस्टर कर लें, या वेलकम मैसेज है, कुछ भी हो सकता है। सो ये स्क्रीन जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। आपकी ऐप जो है उसमें एक से ज़्यादा स्क्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप मेन काम करेंगे, मेन स्क्रीन जो होगा आपकी ऐप का लॉगिन के बाद, वो आप लोग बनाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक ऐप के इनसाइड मोर देन वन स्क्रीन्स हो सकते हैं, और एंड्रॉयड में ये जो स्क्रीन्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक हो गया, एक्टिविटी। नाउ अगर आप लोग एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं या मोबाइल ऐप के यूज़र्स हैं, आईफोन में यूज़ करें जो भी है, तो आपने नोटिस किया होगा अक्सर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक बटन बना के दे रहा हूँ इस लोकेशन पे, कुछ अजीब सा बन रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस किस्म का बटन होता है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी अक्सर आया होता है, या न्यू मैसेज होता है, न्यू चैट होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया विंडो मिल जाता है। तो ये जो अभी आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें बॉटम साइड पे एक बटन है। ओके, नेक्स्ट एक आप एक्टिविटी अक्सर देखते हैं मोबाइल्स में, जिसके बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पे बिल्कुल जो बॉटम एरिया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ इधर होम बटन, बैक बटन, रिसेंट ऐप बटन, ये होते हैं। ठीक है, सो वो भी एक एक्टिविटी स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे होते हैं बैक का, और सेंटर में आपको होम बटन नज़र आ रहा होता है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, कुछ डिवाइड हुई होती हैं, कुछ पे बॉटम साइड पे बटन्स होते हैं, कुछ पे आपको ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं जो यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, वो मेन्यूज़ के लिए जो आपने अक्सर देखा होगा, तो कुछ मेन्यूज़ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो अगर आप नोटिस करें, ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स गिवन है। देखें वो प्लस बटन वाला मैं जो आपको कह रहा था, वो देखें ये भी बना हुआ है, बेसिक व्यू एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी स्टाइल्स हैं। नो एक्टिविटी का मतलब है कि उसमें कोई स्क्रीन ही नहीं होगा, आप लोग कुछ अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो आपको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी एक्टिविटी भी हमारे पास है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी भी हमारे पास है। हमारे पास बहुत से स्टाइल्स, ये देखें बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, ये जो है इसमें वो 3 बटन जो आ गए। ठीक है, ये नीचे और भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। हम चूंकि फर्स्ट यूज़र हैं और हमारा काम बिल्कुल इनिशियल है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें ऑप्शन लें एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्क्रीन जो बिल्कुल बेसिक होगा ना, उस पर कोई बटन है, कुछ भी नहीं है, और ये अभी आपको सेंटर में नज़र भी आ रहा है, ये वाला एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सेंटर में जो है। हम पहले इसको लेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना सिंपल स्क्रीन लेंगे उतना कोड कम करना पड़ेगा आपको, उतना कम कोड मिलेगा आपको पहले से ही, क्योंकि एंड्रॉयड बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत सा कोड लेकर आता है। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाला स्क्रीन, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ, ये नेक्स्ट का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब ये स्क्रीन आ गया, वो हमें कह रहा है कि ठीक है जी, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी किया है, क्रिएट अ न्यू एम्प्टी एक्टिविटी। नाम क्या देना चाहते हैं इसको, इस प्रोजेक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं? मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, अप टू यू। मैं ज़रा चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है पैकेज नेम। नाउ व्हाट इज मीन बाय पैकेज नेम, लेट्स सी कि ये क्या है।
अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं इस पे लिखा हुआ क्या है, com.example.firstprj। सो इसको देख लेते हैं। जो पैकेज है वो क्या होता है देखते हैं। ये मुझे बताएं कि आप जो ये अभी ऐप डेवलप करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज ये वाली, ये जो है, ये फाइनली कहाँ पर अपलोड होने वाली है। ठीक है, आप जब भी कोई ऐप बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं लोड तो होगी। एप्पल स्टोर पे अगर आपने नाम सुना हुआ है, या एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर पे अगर आपने नाम सुना हुआ है, तो ये फाइनली जाके एप्पल गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड की ऐप्स जो हैं वो लोड होती हैं। पहली बात। सेकंड, ये जो आपने ऐप बनाई है, लेट्स सपोज का नाम आपने रखा है, इसका नाम क्या रखा है आपने, माई ऐप रखा है, कुछ भी रख दिया आपने नाम। मुझे ये बताइए, क्या गूगल प्ले स्टोर पे इस नाम से पहले कभी कोई ऐप होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन रोजाना लोड होती हैं। तो उनके नाम यूनिक होने चाहिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर का रूल है कि अगर आपकी ऐप का नाम यूनिक नहीं है तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो आपको एक यूनिक नाम देना होगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी नाम दूंगा, वो हो सकता है कि वहाँ पे पहले से हो माई ऐप 1, माई ऐप 100, माई ऐप 1000, कुछ भी अगर आप इस तरह का नाम सोच रहे हैं। तो गूगल प्ले स्टोर ने इसके लिए आपको आसानी प्रोवाइड की, और वो कहता है कि आप किसको यूज़ करें, पैकेज नेम को। पैकेज, KAG, पैकेज नेम। अब ये क्या है बेसिकली, पैकेज नेम जो है काफ़ी चीज़ों से मिलके बनता है, और वो क्या है, उसमें अगर आप इसको नोटिस करें, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है com.example.firstproject। अब ये जो है बेसिकली com.example, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जैसे आपने सुना होगा www.yahoo.com, google.com, facebook.com, तो उसमें डॉट कॉम आखिर में आ रहा होता है, इनका रिवर्स चलता है। ये कॉम को पहले लाते हैं, फिर डॉट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कैन बी योर कंपनी नेम, या सॉफ्टवेयर नेम, सॉफ्टवेयर हाउस नेम, जिधर जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस नेम या कोई कंपनी नेम। और उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो लिखा हुआ है .firstprj, ये वो ऊपर जो नाम आपने दिया था, ये उसको मिलाया हुआ है इसने। सो com.example मीन्स योर कंपनी नेम, .firstprj मीन्स योर ऐप नेम। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके लिए एक यूनिक नेम क्रिएट करती हैं। सो आप कैसे लिख सकते हैं, com डॉट कंपनी नेम, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट। उप्स, ये नाम तो यूज़ नहीं करता, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं जा रहा। मैं अब लिखता हूँ com.abcdef, माई कंपनी नेम फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट PRJ। इस तरीके से आपके जो नेम्स हैं वो बनते हैं, ताकि आपकी ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, आई होप ठीक है। मैं आपको ज़रा कुछ बता देता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पे ये पैकेज नेम कहाँ होते हैं। गूगल, क्या आ रहा है, गूगल, गूगल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर ऑनलाइन हम चले जाते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं इसमें क्या है। ये गूगल प्ले स्टोर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, और यहाँ पे कहीं पे अक्सर जगहों पे लिखा होता है कि ये किस पैकेज नेम से आ रहा है। पहले तो इन्होंने ऊपर ही लिखा होता था, लेकिन ये भी अपडेट करते रहते हैं। तो पर्सन इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं, अदर नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, कहीं पे इन्होंने शो किया होता है। अच्छा, ऐप के साथ ही लेट्स सी किसी और ऐप का देखते हैं। पहले तो यहाँ कहीं आ रहा होता था, इनका जो भी ऐप है उसमें एप्स, लेट्स सी। अभी तो मुझे मिला नहीं है किसी ऐप के साथ, लेकिन ये शुरू में आता था, ये शो करते थे। इन्होंने कुछ अपडेशंस की हुई हैं तो, लेकिन पैकेज नेम यही है कि आपकी किसी भी ऐप को जो आप बनाने जा रहे हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके प्ले स्टोर पे या एप्पल का जो स्टोर है उस पे। ओके, सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पैकेज नेम। तो फिलहाल चूंकि आप डेवलपर हैं, तो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, तो आपके लिए फ़िलहाल ये जो लिखा हुआ है ये भी ठीक है। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फाइनली जब आप अपनी ऐप को लोड करेंगे ऑन प्ले स्टोर, तब आपको पैकेज नेम की ज़रूरत पड़ेगी, वो यूनिक होना चाहिए। मैं इसको फिलहाल एज इट इज़ ही छोड़। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेफ लोकेशन। आप इसको किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। ये मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप इसको कहीं पे भी सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अप टू यू। आप राइट साइड पे देख रहे हैं एक छोटा सा फोल्डर आइकन नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑप्शन लैंग्वेज। आप जो ऐप बनाने जा रहे हैं वो किस लैंग्वेज पे होगी। ओके, लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। शुरू में मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको चाहिए होती हैं। एक XML थी फॉर डिज़ाइनिंग, दूसरा था कि बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज है, जावा या कॉटलिन। तो ये अभी आपसे वही पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज को यूज़ करके अपना जो ऐप है वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे चेक करें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जावा भी सेलेक्ट है,
अगर आप इसको ओपन कर लें तो आपके पास कॉटलिन बी आ रहा है, तो हम अभी जावा बेस करेंगे काम। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम एसडीके, मिनिमम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉगेट एंड्रॉयड 7.0। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो नीचे ज़रा पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 96.3% ऑफ डिवाइसेस। अब इसका मीनिंग ये बनता है कि आप जो ऐप बनाने जा रहे हैं वो जब भी आप लोग जो ऐप बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली कितने परसेंट मोबाइलों पे रन हो, ये आपसे पूछ रहा है मिनिमम एसडीके वर्जन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाना स्टार्ट की है और मैं चाहता हूँ कि वो 100% लोगों के मोबाइलों पे चले। अब मोबाइल पे चलने का मतलब क्या है कि आपका जो मोबाइल है उसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कौन सा है, या कोई बहुत ही पुराना है। तो अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाले एंड्रॉयड पे करता हूँ कोडिंग, बिल्कुल लेटेस्ट वाले वर्जन पे, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो सबके पास वो लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा। तो हो सकता है कि एक के पास हो, दो के पास हो, और बाकी मेजॉरिटी के पास पुराने वर्जन्स हैं। तो जितने पुराने वर्जन्स होंगे ना, उन पे मेरी ऐप नहीं चलेगी अगर मैंने लेटेस्ट वाला एपीआई ले लिया। ये आपसे वही पॉइंट कह रहा है। अभी जो इसने कहा है API 24, ये बहुत पुराना वर्जन था, इसका नाम था एंड्रॉइड 7.0 नॉगेट, और ये आपसे कह रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 96.3% डिवाइसेस। अगर मैंने इसको लेटेस्ट वाला ले लिया, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी लिस्ट आ रही है, आस्ता आस्ता आप नीचे देखें ये अपडेट होता जा रहा है। तो इसमें मैं ले लेता हूँ जो लेटेस्ट लेट सपोज चल रहा है API 33 या 34। अगर मैं 13 वर्जन लेता हूँ तो आप देखें कि क्या मैसेज आता है मुझे। अभी आप चेक करें, मुझे मैसेज जो आया वो कह रहा है कि आपकी जो ऐप है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.4% डिवाइसेस पे अब चल सकती है। यानी मैं अपनी परसेंटेज कम करता जा रहा हूँ। 100 में से सिर्फ कुछ लोगों पे मेरी जो ऐप है वो चलेगी और बाकियों पे नहीं, जो मैं नहीं चाहूँगा। इसलिए आप लोग एक ऐसा वर्जन लें यहाँ पे जो मिनिमम एसडीके, यानी कि कम से कम पुराने जो मोबाइल्स हैं, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वर्जन्स के साथ, उन पर भी चल जाए। तो इससे जो डिफ़ॉल्ट आपको दिया हुआ था वो था 7.0। आप कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मैं इस पर डिफ़ॉल्ट ही छोड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से आप लोग मिनिमम एपीआई को सेट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, वो फिलहाल इन्होंने कोटलिंग DSL की हुई है जो कि रिकमेंडेड है, हम इसको एज इट इज़ ही रहने दे रहे हैं। और हमारे पास अब यहाँ पे एक बटन है फिनिश का, तो हम इसको प्रेस करते हैं। अब आपके लिए एंड्रॉयड कुछ डाउनलोडिंग कर रहा है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रेडल, डाउनलोड ग्रेडल, एंड पता नहीं कुछ लिखा हुआ आ रहा है आगे। ये बेसिकली एक बार सी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे साइड पे नीचे। ये बार अभी आस्ता आस्ता फिल होने शुरू हो रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको इंटरनेट चाहिए होता है जब आप लोग एंड्रॉयड पे काम कर रहे होते हैं। सो डाउनलोडिंग के टाइम, इंस्टॉलेशन के टाइम, और जब फर्स्ट प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे उस टाइम भी आपको एंड्रॉयड की ज़रूरत पड़े, सॉरी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये कुछ पैकेजेस जो है वो डाउनलोड करता रहता है बैकग्राउंड में। सो जिन जिन के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है वो वेरी इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो ये फिर प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, प्रोजेक्ट मेरा बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोडिंग लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे। अब ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसको पॉज करता हूँ फिर आता हूँ। अच्छा जी, मैं दोबारा आ गया हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि देखें ये इंस्टॉलेशन थोड़ी सी चलने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बार जो है वो आगे जाने लगा है, तो कुछ पैकेजेस अभी डाउनलोड होने जा रहे हैं और मेरी इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे, आई मीन बहुत फजूल सी हुई है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको स्टिल करके आपसे मिलता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन अभी भी आई मीन डाउनलोडिंग चल रही है, तो इतनी देर ये चलती रहे बैकग्राउंड में, आपने भी इसको एज इट इज़ छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। इतनी देर में आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ कि जब ये आ जाएगा तो हम लोगों ने किस तरीके से काम करना होगा। सो आ जाएँ, इसको देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, शुरू में हमारी बात हुई थी वो ये थी कि जब आप लोग एंड्रॉयड की ऐप डेवलप करने लगते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है लुक और एक होता है बिहेवियर। सो यहाँ पे एक्चुअली हमने अभी दो चीज़ों पे काम करना है। मैंने नीचे लिखा हुआ है यू नीड XML लैंग्वेज एंड यू नीड जावा और कॉटलिन लैंग्वेज। XML जो है इस पर सबसे पहला काम आप लोगों ने एज अ एंड्रॉयड डेवलपर स्टार्ट करना होगा। और ये जो है ये बेसिकली एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि HTML अगर आप लोगों को आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसी की तरह की लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब वो टैग्स के अंदर आएगी, और इसमें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो वो मैं इतनी देर में आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने स्टूडियो पे कि अगर वो डाउनलोड हो गया है कि नहीं। लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचा है। सो बहुत स्लो स्लो लगा हुआ है, लगा रहे। सो आते हैं XML को देखते हैं कि क्या है। इधर ही करा देता हूँ, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहीं पे आप लोगों के साथ, ये इस जगह पे आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि XML क्या है। सो
आप समझे कि ये जो ब्लैक बॉर्डर है ये आपके मोबाइल है पूरे का पूरा, और इसमें जो ये रेड बॉर्डर आप देख रहे हैं ये मेरी ऐप डेवलप होने जा रही है। ठीक है। नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो ऐप डेवलप होने जा रही है इसमें क्या होगा, इसमें कोई टेक्स्ट हो सकता है, मैं लिख देता हूँ आपके इस ऐप में कोई टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, कोई वेलकम मैसेज आप दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। इसमें इमेजेस हो सकती हैं आपके पास। ठीक है, इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं आपके पास, इसमें आपके पास बटन्स हो सकते हैं, इसमें आपके पास स्लाइडर्स हो सकते हैं, इसमें आपके पास कॉम्बो बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास पासवर्ड बॉक्स हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं। ना ये जो सब चीज़ें मैंने आपके सामने भी की हैं, ये सब की सब चीज़ें कहाँ पे प्लेस होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप ये रेड बॉर्डर जो पीछे देख रहे हैं ये आपका मेन कंटेनर है, मेन चीज़ है जो कि इन सब चीज़ों को होल्ड करने जा रही है। ऐसा ही होगा क्योंकि आप सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर में सारी चीज़ें आप रखेंगे। तो मेरा पॉइंट जो है वो यही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। जब भी आप लोग ऐप बनाने जाते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो आपसे पहले पूछता है कि आप किस कंटेनर पे काम करना चाहते हैं, कंटेनर क्या क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो कंटेनर रख लेता हूँ, कंटेनर की बात हो रही है। अच्छा, सो कंटेनर जो होता है बेसिकली उसमें दो चीज़ें चलती हैं। एक होता है उस कंटेनर की विड्थ, एक होता है उसकी हाइट, तभी वो बन जाएगा एक कंटेनर। ठीक है। तो मैं अगर कंटेनर की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें रखूँगा, बटन्स और पासवर्ड्स, तो वो कह रहा है कि आप कौन सा कंटेनर बनाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये मेरा कंटेनर बना है। अब अगर आपने नोटिस किया है इस चीज़ को, अभी जो मैंने ये रेड कंटेनर बनाया है, क्या ये मेरे मोबाइल की पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ठीक है, और क्या ये मेरे मोबाइल की पूरी हाइट कवर कर रहा है। यस। सो अगर आपका कंटेनर है जो बनने जा रहा है तो उसकी आप देखेंगे एक विड्थ है और इसकी एक हाइट है। एंड्रॉयड आपको बहुत से कंटेनर स्टाइल्स प्रोवाइड करता है। आपके पास लीनियर लेआउट है, आपके पास रिलेटिव लेआउट है, आपके पास कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, आपके पास टेबल लेआउट है, आपके पास फ्लो लेआउट, बहुत से लेआउट्स हैं। तो लेआउट्स हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक बताऊंगा। सो ये रेड जो आप अभी देख रहे हैं ये आपका लेआउट हो जाएगा। ठीक है। अब लेआउट में पहला ऑप्शन जो आपसे पूछेगा वो ये होगा कि ये लेआउट कितनी विड्थ का रखते हैं आप, फुल स्क्रीन ले लूँ विड्थ वाइज, और हाइट कितने रखना चाहते हैं, फुल मोबाइल की जो हाइट है वो ले। तो कंटेनर ज़्यादातर हम लोग इसी तरह लेते हैं, फुल विड्थ और फुल हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पहुँचा है। ये लगा हुआ है अपनी स्पीड पे, आप देख सकते हैं बहुत ही फजूल स्पीड है, बट चले लगा रहे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो आपको चाहिए होगा स्टेप्स, पहला कंटेनर। ठीक है, पहला स्टेप। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो ये है कि ये जो कंटेनर है ये हम किस लैंग्वेज में बना रहे हैं। दैट इज XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको अलाउ करती है कि आप इन कंटेनर्स को, बटन्स को, इमेजेस को, बहुत सी चीज़ों को अपने ऐप में ला सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछेगा वो यही है कि यू नीड अ कंटेनर। ठीक है, आपको एक कंटेनर चाहिए। ओके। अब जब कंटेनर की मैंने आपसे बात की है तो कंटेनर क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसकी कोई विड्थ और कोई हाइट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये विड्थ और हाइट होगी क्या। ठीक है, ये विड्थ और हाइट क्या होगी। अभी मैंने आपसे यहाँ पर तो कह दिया कि मैं जितना मोबाइल का स्क्रीन है विथ वाइज और जितनी हाइट है विथ हाइट जा रही है मोबाइल की उतना हो। तो ये कैसे हमें बताएंगे, हम लोग कैसे कोड करेंगे। इसके लिए XML आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक बड़ा सा आप समझ लें कि एक बकेट है, एक बड़ा सा एक बास्केट है या कुछ भी है, वहाँ पे सारा XML का कोड जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़, बहुत सी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़, उनकी वैल्यूज़, सब कुछ एंड्रॉयड आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ। सो मैंने यहाँ पे बना दिया बहुत कुछ। ये जो सेक्शन है ये आपके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के नेम्स हो गए और ये उनकी वैल्यूज़ हो गई। तो प्रॉपर्टीज़ भी उसने बनाई हुई हैं, वैल्यूज़ भी उसने बनाई हुई हैं, बस सिर्फ आपको कह रहा है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करें। तो मेरा ख्याल में इतना तो हम कर ही लेंगे, सब कुछ तो उसने किया हुआ है हमारे लिए। सो यहाँ पे अभी मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है दो। पहली कि मैंने विड्थ यूज़ करनी है, मैंने हाइट यूज़ करनी, हो सकता है मैंने अपने कंटेनर का बैकग्राउंड कलर यूज़ करना हो सकता है मैंने उसकी ओरिएंटेशन यूज़ करनी हो, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप XML में ये कर लें कंटेनर के बाद कि ये जो सारी
जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ प्लेस्ड हैं, एक्सएमएल में किस लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, वो एड्रेस आपको चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू नीड एड्रेस ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। ये एड्रेस आपको चाहिए होगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक्सएमएल में बोलेंगे एक्सएमएल नेम स्पेस, ये आपको चाहिए होगा। ये कैसे आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, अगर ये हमें अलाउ कर दे। वो बहुत ही स्लो लगा हुआ है। सो एक्सएमएल की नेम स्पेस हमें चाहिए होगी, यानी एक्सएमएल का एड्रेस चाहिए होगा उस जगह का जहाँ पे ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। पीछे कुछ सॉन्ग्स की आवाज़ें आ रही हैं, मैंने कहा शायद मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। ओके नाउ हमें ये एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। सो हम लोग ये पहले सब कंटेनर को बनाने के बाद ये एड्रेस बुलाए रखेंगे, अपने पास लाएंगे। क्यों लाएंगे? ताकि हम लोग अपने कंटेनर की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करें और फिर उसकी वैल्यूज़ को भी यूटिलाइज कर लें। सो जब हम लोग ये एड्रेस लिख लेंगे तो आपके प्रोग्राम में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सएमएल की आ जाएंगी। अब आप उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे, वो होगी कि आप अपने कंटेनर की क्या विड्थ और क्या हाइट देना चाहते हैं। और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जब कंटेनर की बात करेंगे तो वो विथ और हाइट ज़रूर मांगेगा आपसे, उसके बगैर तो हो भी नहीं सकता। तो विथ और हाइट, तो हम लोगों ने ये दो चीज़ें करनी होंगी। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले से डिफाइन की गई हैं, उनकी वैल्यूज भी डिफाइन है, तो आप सब उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो तीन बातें लिखनी है। कंटेनर हमें रिक्वायर्ड है, एड्रेस हमें उनकी विथ हाइट वगैरह सेट करनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब हम लोग अपनी जो आइटम्स हैं उनको रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट बॉक्स रख लूँगा अपने पास, उस कंटेनर पे टेक्स्ट बॉक्स रख लूँगा, उसमें कोई वेलकम या हेलो वर्ल्ड मैसेज दे दूँगा, वो जो शुरू में होते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा मैं अपने कंटेनर पे बटन्स रख सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने कंटेनर पे पासवर्ड बॉक्सेस रख सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें रख सकता हूँ। सो ये जो मैंने अभी लिखा है ये सब कुछ, इसको मैं किसी और कलर में करता हूँ, क्योंकि ये सब वो आइटम्स हैं जो आपके कंटेनर पे प्लेस होंगे, ठीक है। नाउ एंड्रॉयड में या एक्सएमएल में ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये रेड वाला, इसको हम बोलते हैं व्यू ग्रुप। इसको बोलते हैं व्यू ग्रुप। कंटेनर को हम बोलते हैं व्यू ग्रुप। और जो कंटेनर के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं उनको हम बोलते हैं व्यूज। आई होप कुछ समझ आया होगा। जो भी ये ब्लैक ब्लैक मैंने लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, पासवर्ड्स एंड सो ऑन, कॉम्बो बॉक्सेस, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई है मैंने, ये इमेजेस एंड सो ऑन, ये सब कुछ कहलाएंगी व्यूज जो कंटेनर के ऊपर आती हैं। और ये कंटेनर जो है ये कहलाएंगे व्यू ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी देखते हैं किधर पहुंचाइए। अच्छा, ये भी टाइम ले रहा है। सो खैर है, देखते हैं। अब मुझे टेंशन हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने लेक्चर अपना सही डिटेल में बनाना है और ये मुझे नेट अलाउ नहीं करेगा, लग नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर है, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको लगे रहेंगे। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये भी लोडिंग पे लगा हुआ है, लगा रहे, देखते हैं। खैर है, इतनी देर में आपको 10-15 चीज़ें और करा दूंगा। ओके, सो व्यू ग्रुप ये याद रखना है, कंटेनर और फिर उसके ऊपर पढ़ने वाली चीज़ें व्यूज। सो अब मैं आता हूँ अपनी एंड्रॉयड कोडिंग पे, यानी कि ये जो स्टेप्स मैंने आपको लिखे हैं, ये जो सब कुछ मैंने लिखा है, इसको हम लोगों ने हैंडल करना होगा। ओके गुड। सो हम लोगों ने अभी तक तो ये चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं टू लुक में। वो क्या है कि ये रेड वाला कंटेनर हो गया, ठीक है। और उस कंटेनर के बाद मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रख लिया यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लेट्स सपोज ये रख लिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने करना है, बस ये मेरा पहला प्रोग्राम है। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। आपको आइडिया तो हो ही गया है कि क्या हो रहा है। चलें, खैर छोड़ें इसको। अ, ये कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सी बातें हैं वैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा जब इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा स्किप करके मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वो ये है कि ये जब एप्लीकेशन आप इतनी बना लेंगे, कंटेनर भी कर लिया, व्यू ग्रुप भी कर लिया, तो उसके बाद ये एप्लीकेशन रन कहाँ होगी? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये एप्लीकेशन मैं देखूंगा कैसे, मुझे इसका आउटपुट कैसे नजर आएगा? सो आउटपुट, नेक्स्ट स्टेप, आउटपुट। ये क्या हो गया इसको? अच्छा, कलर वन। आउटपुट हम लोग कैसे देखेंगे?
ठीक है। नाउ एंड्रॉयड इसके लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट थिंग कि चूंकि ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है तो आप इसका आउटपुट मोबाइल पे देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में बनाएंगे एक मोबाइल, यानी लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर आपको एक मोबाइल नजर आएगा। इसमें दो बातें चलती हैं, एक होता है एवीडी और एक होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। बताता हूँ कि ये क्या है। अब जब मैं मोबाइल की ऐप बना रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको वीडियो जो बना रहा हूँ तो मैं आपको मोबाइल तो दिखा नहीं सकता कि देखिए ये आउटपुट आ रहा है। इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना होगा हमें, और वो ये है कि आप लैपटॉप पे ही एक मोबाइल बना लेंगे, और वो फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एवीडी कहते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। एंड्रॉयड में एक वर्चुअल डिवाइस बनेगा, एक ऐसा मोबाइल बनेगा जो रियल नहीं होगा लेकिन एक्ट करेगा लाइक रियल, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल डिवाइस। उस पर आप अपना आउटपुट देख सकेंगे। एंड्रॉयड का जो अपना एवीडी है वो बहुत स्लो है, बहुत हैवी साइज़ का भी है, वो मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी बहुत हैवी है। मैं आपको थर्ड पार्टी का बता सकता हूँ, दैट इज़ बेसिकली जेनी मोशन, वो हम लोग देख लेंगे। हम इसको पहले देखेंगे ये किधर पहुँचा है। जेनी मोशन के थ्रू हम लोग कर लेंगे ताकि आपको सारे आउटपुट्स उसमें मैं बताता रहूँ। वो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता दूंगा, बल्कि बता ही देता हूँ। ये एक और सॉफ्टवेयर है जो आपको रिक्वायर्ड है, जेनी मोशन। जेनी मोशन ये आ गया, ठीक है। जेनी मोशन डाउनलोड, आप इसको क्लिक करने और ये आ गया डाउनलोड। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसको डाउनलोड करना होगा। सही है, इसमें आ गया हमारे पास डाउनलोड जेनी मोशन। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास, लाइट इंस्टॉलर, वर्चुअल बॉक्स नॉट इंक्लूडेड, और एक है विथ वर्चुअल बॉक्स। तो आप विद वर्चुअल बॉक्स वाला कर लें, अच्छा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स है या नहीं। एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लिए एक नेक्स्ट मशीन बना सकता है, वर्चुअल मशीन इनसाइड योर सिस्टम, दैट इज़ वो लैपटॉप के अंदर आपका मोबाइल बनाएगा। छोड़ें इतनी मुश्किल चीज़ को, बस ये है कि ये वाला करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़। इसको आप क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडिंग यहाँ पे रन हो रही है और बहुत ही फास्ट है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जा रही है। लेकिन आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और फिर इसकी इंस्टॉलेशन कर देनी है, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना लूँगा कि कैसे आप इसमें अपना मोबाइल जो है वो सेट करेंगे। आज तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमने करना क्या क्या है। सो हमारा जो मोबाइल का आउटपुट रन होने वाला है वो इनमें से किसी चीज़ों पर रन होगा, ठीक है। मैं आपको मोबाइल वाला भी बता दूंगा मेथड, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, और हम लोग इनको भी देख लेंगे। एवीडी का भी आपको बता दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। ओके, जो इंस्टॉलेशन है, सॉरी डाउनलोडिंग है, अभी भी चल रही है, तो हम इस चीज़ का भी फ़ायदा ही ले लेते हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमने ये सब कुछ देखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको। सो अभी तक हमने ये सब कुछ देखा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं साथ ही में कि अभी जब हम लोग एंड्रॉयड चीज़ स्टार्ट करने जाएंगे तो हमें फर्दर और कोई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी जब आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। सो अगेन फोकस करते हैं अपने ऐप के ऊपर। ये जो है इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। सो इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसी की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी फर्दर। ओके, नाउ अगर आप इस ऐप को जब बनाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। जब यानी आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कुछ डायरेक्टरीज लेकर आता है आपके सामने, क्योंकि उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वो कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं वो हम ज़रा अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको मेन मिलेगी, एक तो होगी आपकी ऐप। जो आपका ऐप है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो आपको डायरेक्टरी मिलेगी। उसके इनसाइड आपको बहुत सी डायरेक्टरीज मिलती हैं, जिसमें एक डायरेक्टरी आपको मिलने वाली जिसका नाम है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा कर देता हूँ। अच्छा, पता नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। सो एक फोल्डर आपको मिलेगा मैनिफेस्ट, ये फोल्डर है। अच्छा, उसके बाद आप एक फोल्डर आपको एक मिलने वाला है जावा, और एक फोल्डर आपको मिलने वाला है रेस, और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन मेन यही है, मैनिफेस्ट, जावा और रेस। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय मैनिफेस्ट, और क्या ये कोई खास फाइल है हमारे लिए, हम इसको देख लेंगे। सो मैनिफेस्ट एक ऐसा फोल्डर है जो एक फाइल कंटेन करता है इनसाइड दैट, और वो फाइल का नाम है मैनिफेस्ट, और उसका नाम होता है मैनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल। ये एक फाइल है हमारे पास, एक कोडिंग फाइल है, मैनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास जब आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करते हैं। किस किस्म की फाइल है, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। सो हमारा पेंसिल किधर गया, मैनिफेस्ट। सो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। मैनिफेस्ट में आपको मिलने वाला है आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन का आइकन क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैकअप लेती है या नहीं लेती,
ठीक है। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन टाइम लाइब्रेरीज वगैरह सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास इसमें आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितने स्क्रीन्स या कितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ मीन स्क्रीन, मैं लिख देता हूँ। कितने स्क्रीन्स होंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर, और उनमें से कौन सा मेन स्क्रीन होगा। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन में 3 स्क्रीन है तो पहला वाला जो यूज़र के सामने आएगा वो कौन सा होगा। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन जो बनने जा रही है, क्या उसको इंटरनेट रिक्वायर्ड है, क्या उसको जीपीएस रिक्वायर्ड है, क्या उसको और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्टेक्ट्स रीड करेगा नहीं करेगा। आपने देखा होगा एंड्रॉयड में जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो अक्सर आपसे परमिशंस ले रहा होता है कि आपकी ये ऐप जो है वो ऐप कॉन्टैक्ट ले रही है, एक्सेस ले रही है, गैलरी पे एक्सेस ले रही है, कैमरा पे ले रही है, माइक्रोफोन पे, ये सारे काम आपका ये करने वाला है, ये मैनिफेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपकी सारी परमिशंस जो होंगी वो आने वाली हैं। परमिशंस वो आपको बताऊंगा भी कि कैसे होती हैं। तो ये जितना भी सब कुछ आपको जो अभी आपने लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, वो अभी जब हम इसको, ये फजूल लगा हुआ है अभी भी इंस्टॉलेशन पे, तो अभी आपको सब कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ कोड, और वो कोड होगा एक्सएमएल में। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, दिखाऊंगा आपको, तो उसमें बहुत सा कोड हुआ होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम इस कोड को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पे जब फर्दर काम करते जाएंगे, परमिशन ऐड करेंगे एंड सो ऑन, तो वो कोड जो है आपको नज़र आने वाला है यहाँ पे। फिलहाल स्टार्ट में आपका इससे इतना काम नहीं है, लेकिन बाद में होगा। लेकिन चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने अपनी ऐप में मोर देन 1 स्क्रीन बनाने हैं तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हमने ऐड करनी होगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जावा। जावा क्या है? जावा एक ऐसी फाइल जो आपके ऐप का बिहेवियर जो है वो हैंडल करेगा, बिहेवियर हैंडल करेगा। ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सिटी में करा भी रहा हूँ ये सारा काम, लेकिन वहाँ पे इतना हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा, टाइम भी शॉर्ट होता है। यहाँ पे आपको डिटेल बताऊँगा। यहाँ पे आपका सारा जावा कोड है। ठीक है, मतलब अगर आप जावा के डेवलपर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा जावा, इसमें सारा काम जावा का है। नहीं भी आता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जो फोल्डर है, ये जावा की फाइल होगी, अच्छा कोडिंग की। अच्छा, इसके बाद जो फोल्डर है रेस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है वो देखें। इसमें बहुत से फोल्डर्स होंगे। एक फोल्डर होगा उसमें लेआउट्स का, आपकी ऐप में जो लेआउट बनेंगे, जो स्क्रीन्स बनेंगे, जो उनका डिज़ाइन बनेगा, एक ये फोल्डर होगा। इसके अलावा एक फोल्डर होगा इसमें ड्रॉएबल का, आपकी ऐप में जो चीज़ ड्रॉ होगी, कोई सर्कल है, कोई लाइन है, कुछ कुछ इमेजेस आ रही हैं उसमें, तो वो इस फोल्डर में आते जाएंगे। इसके अलावा आपके ऐप में जो जो टेक्स्ट होगा जो आप लोग यूज़ करेंगे, वेलकम मैसेज है, आपकी ऐप का नेम है एंड सो ऑन, वो एक फ़ोल्डर होगा उसके लिए वैल्यूज़ का। एंड इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, इसमें एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम है मिप, मिप मैप। अब मुझे एंड्रॉयड याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूँ, क्योंकि वो फजूल अभी भी लगा हुआ है, तो ये भी लोड हो रहा है। अच्छा, सब कुछ मिप मैप, ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आपकी एप्लीकेशन के आइकन्स जो है वो पड़े होंगे। आइकन्स होता है, सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देखने वाले हैं जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा उस वक्त। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी हमने कोड स्टार्ट भी नहीं किया और इतना कुछ हमने देखना है। ठीक है, इतना कुछ, ये इतना कुछ अभी हमने देखना है। लेकिन खैर, ये सब कुछ पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके बुक्स में एंड्रॉयड के, तो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में विजुअली समझाया है। होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हो भी तो आप रिपीट करें, इस लेक्चर को देखते रहें। देखें, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह कर लेंगे। सो ये सारा कुछ हमने देख लिया। इस सारे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी, नॉट एनाटॉमी है कि क्या वर्ड है, यही है मेरे ख्याल में, टोमी। चलिए छोड़ें, ये है इसका मतलब कि स्ट्रक्चर जो है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो का। ये टुम क्या हो रही है, पीछे आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग है ना? ओके, कुछ आवाज़ आई है, पता नहीं क्या, रिकॉर्डिंग ही ना बंद हो गई हो। एंड्रॉयड स्ट्रक्चर है बेसिकली ये सारा। ठीक है, जिस तरीके से आपका एंड्रॉयड बनाता है, सारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन। तो हमारा मेजर फोकस अभी ये तो चलें, ओवरऑल आपने देखा है, हमारा मेजर फोकस हमारा कोडिंग पे होगा, एक्सएमएल की डिज़ाइनिंग पे होगा, और उसके बाद हम लोग जावा की कोडिंग पे आएंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि अगर ओके जी, ये हो गया। ठीक है, वो सारी जो यहाँ पे वो बार आ रही थी, वो सारी की सारी फुल हो गई, और ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। तो मेरे लास्ट जो
प्रोजेक्ट बना था उसमें कुछ एरर्स आ गए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा थे, आपको भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। उसने सारी पैकेजेस को डाउनलोड किया और इसमें कोई 10 मिनट्स लगे हैं। सो सारे पैकेजेस डाउनलोड होने के बाद ये इन्वायरमेंट मेरे सामने आ चुका है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज़रा जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का हो गया। अगर ये ग्रीन नहीं होगा तो फिर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। इट मीन्स के सारे पैकेजेस प्रॉपर डाउनलोड हो गए हैं और अब आप इस पे फर्दर काम जो है वो कर सकते हैं। नाउ लास्ट उसमें मैं आपको डिस्कशन में बता रहा था कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, मैनिफेस्ट, जावा एंड रेस्ट, ये कुछ फोल्डर्स आपके लिए बनते हैं। वो कहाँ बने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे चेक कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है आपका, और इसमें सबसे टॉप पे फोल्डर है ऐप, यानी आपका जो ऐप बन रहा है वो, उसमें फिर मैनिफेस्ट है, जावा है और रेस्ट है। तो मैं इसको पहले कोलैप्स कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप नाम का एक फोल्डर है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें कुछ वही चीज़ें आ गई जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, मैनिफेस्ट, जावा एंड रेस्ट। मैनिफेस्ट एक ऐसा फोल्डर जिसके इनसाइड मैनिफेस्ट फाइल होगी जो कि काफ़ी डिटेल अपने पास रख रही थी। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। मैनिफेस्ट में आपके पास कहाँ पे हमने किया था ये काम, मैनिफेस्ट, ये जो है बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन बैकअप लेगी, ठीक है, और उसमें एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, मेन स्क्रीन कौन सा होगा, परमिशंस रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैनिफेस्ट में आती है। तो ये मैं आपको भी बताता हूँ कि ये कैसे करना है आपने। आप इस मैनिफेस्ट फोल्डर के लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा एरो देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये फाइल आ जाएगी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये XML की फ़ाइल है, ठीक है, ये XML फाइल है। डबल क्लिक करने से ये ओपन हो गई और ये सारा इसका कोड है। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कोड है, और ये जो कोड है ये बेसिकली XML लैंग्वेज का कोड है। और अगर आप नोटिस करें तो इसमें जो कोड हुआ हुआ है वो टैग से शुरू हुआ हुआ है। टैग अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये टैग HTML में भी आपने ये पढ़े होंगे। सो टैग्स होते हैं, फिर आप टैग्स क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे जो जो भी कोड हुआ हुआ है वो टैग्स के थ्रू हुआ हुआ है। और फिर उनके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। जैसे लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन बैकअप करेगी, अलाउ करते हैं आप इसको, तो वो लिखा हुआ है ट्रू। तो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन के लेबल्स क्या होंगे, आइकन्स कैसे होंगे, राउंड होंगे या नहीं होंगे, थीम क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटी, आपके एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज़ होंगी। राइट नाउ वी हैव जस्ट वन एक्टिविटी, सो यहाँ पे एक ही एक्टिविटी टैग है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये फिनिश हो रहा है। तो फिलहाल एक ही एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के इनसाइड जो भी कोड आपने किया होगा, यानी अगर आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं तो कौन सी मेन एक्टिविटी बनेगी, वो जो काम है वो आता है इसके थ्रू, जो कि है इंटेंट फिल्टर, ठीक है, उसके थ्रू। अभी फ़िलहाल एक ही एक्टिविटी है, इसलिए हमने मेन ही फाइल को यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, ठीक है। और ये लॉन्चर में आपको नज़र आएगी। एंड्रॉयड में जो लॉन्चर्स होते हैं, आप जो ऐप निकलता है, ट्रे होता है, उसमें आप क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन लोड हो जाता है। सो फिलहाल एक ही एक्टिविटी है। सो यहाँ पे काफ़ी वो है हमारे पास, काफ़ी कोड है। सो मैनिफेस्ट में फ़िलहाल हमारा काम नहीं है, लेकिन हम आगे इसको देखेंगे। सो ये डिस्कशन हुई थी हमारी यहाँ पे कि एक मैनिफेस्ट फोल्डर है जिसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं आपको। आफ्टर दैट वी हैव दिस फोल्डर दैट इज़ जावा फोल्डर। वो देख लें कहाँ पे, यहाँ पे ये जो सेकंड फोल्डर आपको नज़र आ रहा है जावा, ठीक है। ये जो मैंने अभी ये जो जावा फोल्डर है ये वाला, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर आपको मल्टीपल फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड टू फोल्डर्स हैं वो एंड्रॉयड की टेस्टिंग के लिए हैं, यानी उस एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है वो, या आप कह सकते हैं कि कोई भी कोड आपने टेस्ट करवाना हो तो उस उन फोल्डर्स में आप लोग जा सकते हैं। इससे भी हमारा काम नहीं है, हमारा काम इस फर्स्ट वाले फोल्डर से, ये जो है इसमें हमारी वो फाइल है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेन एक्टिविटी, ठीक है, ये जो फाइल है। सो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये वो सारा कोड है जावा का जो आप लोगों ने सीखना होगा, ठीक है, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस एंड मेथड्स एंड सो ऑन। सो ये जावा का कोड है। एंड थर्ड जो फोल्डर था वो था रेस, ठीक है। रेस में मैंने आपको बताया था बहुत सी चीज़ें, ड्रॉएबल, लेआउट्स, मिप मैप, वैल्यूज़, XML, ये बहुत से फोल्डर्स हैं
ड्रॉएबल ऐसा फोल्डर है जो कि आप एक्सपेंड करेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कुछ XML की फाइलें हैं जिसमें कुछ कलर्स हो सकते हैं, कुछ सर्कल्स बन सकते हैं, कुछ लाइंस हो सकती हैं, कुछ ड्रॉ होने वाली चीज़ें हैं। इसमें आप इमेजेस भी रख सकते हैं। इसके अलावा लेआउट्स हैं आपके पास। इसमें आपकी जो एक्टिविटी है उसका डिज़ाइन होगा। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँ तो ये भी आपकी एक्टिविटी के डिज़ाइंस आ गए हैं, यानी आपके स्क्रीन आपकी ऐप किस तरीके से लगेगी। मिप मैप क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास आइकन्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अगर एक्सपेंड कर दें, ये कुछ फाइलें हैं IC_लॉन्चर। ये बेसिकली आपके आइकन की फाइलें हैं और ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल के साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो जो भी साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर जो है वो सेलेक्ट होगी। एंड देन वी हैव वैल्यूज़ फोल्डर जिसमें आपके पास कलर्स इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन, थीम इंफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी ऐप में जो जो कलर्स यूज़ होंगे वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। स्ट्रिंग मीन्स के जो जो आपकी ऐप का नाम होगा, आपके बटन का क्या नाम होगा, या कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप लोग यहाँ पे सेट करेंगे। सो ये सारा ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं, यही सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, ये लेआउट्स में ड्रॉएबल, वैल्यूज़ एंड सो ऑन, मिप मैप वगैरह। सो ये अभी हमने भी सेटअप किया है, अभी तक हम कोड में नहीं आए। हमारा जो कोडिंग पोर्शन था वो ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, XML डिज़ाइनिंग, फिर जावा, कॉटलिन एंड सो ऑन। लेकिन लेक्चर चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आई थिंक ये 50 मिनट्स प्लस होने लगा है ये लेक्चर जो है। तो हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल इसको रोकते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के क्या इस पे कमेंट्स आते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं और ज़्यादा डिटेल में भी जाके आपको बता सकता हूँ। अप टू यू, आप लोग देख लें। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।